जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रीदिंग का प्रोसेस हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में कैसे होता है। हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है, कितने फेजेस पे मुश्तमिल है और किस फेज में क्या चेंजेस होती हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको ब्रीदिंग की डेफिनेशन समझने की जरूरत है, जिसको हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया भी था। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं जरा उसको दोबारा लिख देता हूं। यहाँ भाई हम कहते हैं कि फिजिकल मूवमेंट्स, वो फिजिकल मूवमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एनिमल्स के अंदर ना जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है उसके दौरान जो फिजिकल चेंजेस होती है ना बेटा, उनको हम कलेक्टिवली ब्रीदिंग कहते हैं। अब ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसको हम दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में मेरा बेटा डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला फेज है ब्रीदिंग का उसको हम कहते हैं बेटा इनहेलेशन, और उसको हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। यानी दो नाम है, इनहेलेशन भी कहते हैं और इंस्पिरेशन भी कहते हैं। ये होता है ब्रीदिंग का पहला फेज, जिसमें हम सांस को अंदर ले जाते हैं बॉडी के। ब्रीदिंग का जो दूसरा फेज है उसको हम बेटा कहते हैं एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन। अब आज के लेक्चर में बुनियादी तौर पे हमारा जो फोकस होगा बेटा, वो इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने में होगा कि इंस्पिरेशन के दौरान क्या चेंजेस होती हैं बॉडी में और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसका जवाब हमारे पास इस एनिमेशन में मौजूद है। मैं ये कोशिश करूंगा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के सारे पॉइंट्स आपको इसी एनिमेशन के थ्रू क्लियर करवा दूं। देखिए, आप अगर यहां पे गौर करें तो हमें इस एनिमेशन में 6 से 7 सेकंड के वक्फे के दौरान 3 स्टेजेस नजर आ रही हैं। एक स्टेज वो नजर आ रही है जब बॉडी रेस्ट पे है, फिर इनहेलेशन में कुछ चेंजेस आपको बॉडी के अंदर होती नजर आएंगी, और फिर एक्सहेलेशन के दौरान भी आपको बॉडी में कुछ चेंजेस होती नजर आएंगी। हमने भी यही काम करना है कि इन सारी चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको राइट डाउन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इनहेलेशन से। अभी बॉडी रेस्ट पे है, अब ये चलेगी इनहेलेशन पे। जरा गौर कीजिए, जब इनहेलेशन स्टार्ट होती है तो आपकी ये जो रिब्स है ना, ये फैलती है, ये एक्सपैंड करती है, और इंटरकोस्टल मसल्स भी जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं। तो जो सबसे पहला काम इनहेलेशन में होता है ना मेरा बेटा, वो रिब्स के हवाले से है। जो रिब्स हैं दे मूव अपवर्ड। रिब्स जो है मेरा बच्चा वो ऊपर को चली जाती हैं, दे आर रेज्ड। अगर आप इनहेलेशन के स्टेप पे ध्यान देंगे तो आपको रिब्स फैलती हैं, थोड़ा सा ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। एक चीज। दूसरी चीज जिस पे आपको गौर करना है वो ये है कि जब इनहेलेशन होती है तो ये आपको रेड कलर की एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी लंग्स के नीचे, इसको डायाफ्राम बोलते हैं। ये डायाफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और नीचे को चला जाता है। रिब्स अपवर्ड चली गई एंड द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इट मूव्स डाउनवर्ड, और ये नीचे को मूव कर जाता है बेटा। दो चीजें होंगी। अब होता पता क्या, देखिए रिब्स फैल गई हैं, एक्सपैंड कर गई हैं, रिब्स आर रेज्ड, डायाफ्राम नीचे चला गया। इसकी वजह से होता यह है कि आपके फेफड़ों को स्पेस ज्यादा मिल जाती है और जो प्रेशर है फेफड़ों पे वो कम हो जाता है। सो द प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीजेस। जब ये दोनों काम होते हैं, इनकी वजह से आपके लंग्स पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, जब लंग्स पे प्रेशर डिक्रीज करता है तो उसकी वजह से बाहर वाली जो एयर है वो फेफड़ों के अंदर आ जाती है, और आप देख रहे होंगे आपके फेफड़े जो है वो ऐसे फैल जाते हैं। एयर कम्स इन, हवा अंदर आती है, एंड लंग्स एक्सपैंड, और जो फेफड़े हैं आपके वो फैल जाते हैं। अब ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप सांस लेते हैं। जब आपने सांस लेनी होती है, इनहेल करना होता है, आपकी रिब्स ऊपर, डायफ्राम नीचे, फेफड़े फैल गए, एयर अंदर आ गई। अब आ जाए एक्सपिरेशन पे। एयर आएगी, एयर पैसेज वे के थ्रू आ गई है, वो जो है ना रेस्पिरेशन का काम होगा, सारा गैसेस एक्सचेंज होगी।
ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है। अब हमने ये प्रोसेस समझना है कि जब एयर ने बाहर निकलना होता है, एक्सहेल करना होता है, तो वो कैसे होती है। अब होगा ये कि जो सबसे पहले जो रिब्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी। रिब्स कम टू देयर पोजीशन। रिब्स जो रेज्ड हुई थी, ऊपर गई थी, वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। सबसे पहला काम ये होता है बेटा। डायाफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इधर ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सेशन पे, एक्सहेलेशन पे। डायाफ्राम जो था, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, नीचे चला गया था, वो ऊपर आ जाता है। डायाफ्राम एक्सपैंड्स, डायाफ्राम एक्सपैंड होगा एंड मूव्स अपवर्ड, और ऊपर मूव कर जाएगा। नंबर 3, अब जब डायफ्राम ऊपर जाएगा ना, तो लंग्स पे अब प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे मैंने इधर कहा था कम हो जाएगा, यहां पर प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेस। जब लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज करता है ना बेटा, तो एयर मूव्स आउट, एयर बाहर चली जाती है। इसको कहते हैं एक्सपिरेशन। पेपर में जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा तो वो इसी तरह पूछेगा, मुझे इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का फर्क बताओ। आपको ये पॉइंट्स जहन में होने चाहिए, तो ही आप इनको लिख सकेंगे। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो हमें ऐड करनी है, ये याद करनी है, और वो है हमारे ब्रीदिंग रेट से मुताबिक। देखिए, आमतौर पे हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। बट जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो तब हमें ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा चाहिए होती है, तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग टाइम जो है, रेट जो है, वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक चला जाता है। उस वक्त फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, ये रीजन से। आज के लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल से मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।